नमस्कार, सीमा क्लासिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम डोनट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे 2 कप मैदा, 3 चम्मच पिसी हुई चीनी, ईस्ट, चुटकी भर नमक और दूध की आवश्यकता है। हम इन्हीं सब सामान से अपने डोनट को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, जिसमें मैंने ये 250 ml का कप है, 1 कप दूध डाला है। ये दूध थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमको ईस्ट डाल के एक्टिवेट करना है। तो अब हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, जो मैंने नाप करके रखी है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी डालने से ही जो ईस्ट है वो एक्टिवेट होता है। ईस्ट का जो खाना है वो चीनी ही है। तो अब हम इसे दूध में डालेंगे। ये इस तरीके का ड्राई ईस्ट मार्केट में आता है। तो हमें 1 चम्मच हमने पहले डाला है और आधा चम्मच हम ये ईस्ट अब डाल रहे हैं। तो कुल क्वांटिटी मिला कर के 1.5 चम्मच हमें ईस्ट की आवश्यकता है। तो अब हम अपनी इस ईस्ट को दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अब हमने 3 चीज़ें मिलाई है। पहला दूध, दूसरा चीनी और तीसरा ये ईस्ट। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से घोल करके हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और हम इसे अब कुछ देर के लिए 10 मिनट के लिए हम इसे ढक करके रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब देखिए ये फूल गया है, एक्टिवेट हो गया है ये। तो हम अब एक बाउल लेंगे। अब इस बाउल में हम अपना जो हमने मैदा छान करके रखा था, उसे 2 कप मैदे को इसके अंदर पोर करेंगे। हमें मैदे को कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले छानना ज़रूर है, ताकि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। अब हम इसमें अपना 2 चुटकी नमक डालेंगे और हम इस मैदे और नमक के मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सब तरफ भिन जाए। अब हमारा जो ये दूध का मिश्रण रखा था, जो हमने ईस्ट डाल के, अब इसे हम धीरे धीरे अपने बैटर में डाल लेंगे। अब हमें इसे मिक्स करना है। तो ये जो लिक्विड है और मैदा है, ये एक साथ हो जाए। तो इस तरीके से हमें चारों तरफ से घुमाते हुए इसको मिक्स करते जाना है। ये थोड़ा सा बैटर चिपचिपा सा लगता है जब हम इसे मिक्स करते हैं, तो पर धीरे धीरे ये आसानी से मिक्स हो जाता है। तो बस हमें इसी तरीके से इसको इकट्ठा कर लेना है। अब हम अपने इस मिश्रण को किसी काउंटर टेबल पर या शीट पर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर थोड़ा सा लचीला बनाने के लिए गूंदना है। ये प्रोसेस जो है डोनट का काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी से डोनट में एक फुलावट आती है और एक लचीलापन आता है। तो हमें 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से हमें इसे इकट्ठा करते हुए गूंदना है। फिर हमें 5 मिनट बाद इसमें 2 चम्मच बटर का यूज़ करना है। आप यहाँ पर देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। जब आप इसमें ऑयल या बटर डालोगे, तब ये जल्दी से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। और अगर हाथों में ज़्यादा चिपक रहा हो, तो आप इसे चाकू की सहायता से निकाल लीजिए बैटर, और इसी बैटर में मिक्स करके हमें दोनों हाथों से पकड़ते हुए और हमें इसे गूंदना है। देखिए मैंने अपनी शेल्फ के ऊपर इसे डाल दिया है। अब मेरा हाथ कितनी आसानी से चल रहा है। और थोड़ी अगर दिक्कत आ भी जाए, तो आप हल्का सा बटर या ऑयल का हाथ लगा लीजिए और इसे इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक आपको इसे गूंदना है आटे को। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इसी से हमारे डोनट काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं।
तो ये देखिए आप, अब ये चिपकना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा और हमारी ये प्रोसेस अब तैयार हो गई है। तो हम अब इस आटे को इकट्ठा करके एक किसी बाउल में या किसी बर्तन में हम इसे डालेंगे। तो इस तरीके से अब ये बिल्कुल ही चिकना हो गया है। तो इसका एक बड़ा सा गोला बनाएंगे हम और अपने उसी बाउल में मैंने इसको डाल लिया है। अब इसको मैंने ऊपर से हल्का सा ग्रीस किया है। तो इस तरीके से आप इसे ग्रीस कर लीजिए और अब हमें इसे ढक करके 1 घंटे के लिए रखना है। गर्मियों में तो ये 1 घंटे में ही हो जाता है, लेकिन अगर मौसम ठंडा हो, सर्दी का मौसम हो, तब आप इसे कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए रख दीजिए। और इसे रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप इसे ओवन में या माइक्रोवेव में रख दीजिए बंद। और ये देखो एकदम से फूल गया है, तो इसके अंदर एयर आ चुकी है। तो हमें इसको पंच करके एयर निकालनी है और इस आटे का मिश्रण को हमें अपनी शीट के ऊपर निकाल लिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके और इसे थोड़ा बेलना है, ताकि हम अपना आगे का काम आसानी से कर पाएँ। अब हमें इसके 2 गोले बनाने हैं, क्योंकि पहले हमें एक ही गोले का इस्तेमाल करना है। तो दूसरे आटे को हम, जो लोई बची है, उसे हम ढक करके रख देंगे और हम एक जो लोई है उसे हाथों से बढ़ाते हुए इसे हम बेल लेंगे। इसकी मोटाई हमें जो है कम से कम आधा इंच की या 1 इंच के आसपास हमें रखनी है। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, रोटी की तरह से ना हो। ये जहाँ से भी आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मोटा है, तो आप इसे हाथ से दबाते हुए चारों तरफ से एक साथ करते जाइए। एक मोटी सी रोटी हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम एक कुकिंग कटर लेंगे, तो इससे हमें अपने ये जो डोनट्स हैं इसे तैयार करना है। तो हम इस तरीके से काट लेंगे इसके गोले और जो बीच का जो मिश्रण बचा है उसमें भी हम एक छोटा सा गोला काटेंगे, ताकि उसमें जो है छेद हो जाए। अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर कुकिंग कटर्स हैं तो आप यहाँ पे उसका भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मैंने सारे डोनट्स बना लिए हैं। अब जो आटा बचेगा हमें उसे इकट्ठा करना है और वापस से हमें इसका एक गोला बना के तैयार करना है। तो इसी तरीके की प्रोसेस करते करते हम अपने सारे डोनट्स को तैयार करके रखते जाएंगे। कि अभी जब हम उठा रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि लचीला है, लेकिन जब ये ऑयल में फ्राई होने के लिए जाएगा तब ये अपनी शेप ले लेगा और ठीक से ये फिर बन जाएंगे। आप लोगों के पास अगर कोई कटर ना हो तो आप इस तरीके से एक ग्लास का, कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी डोनट बहुत अच्छी तरह से कट जाते हैं। बीच का हिस्सा निकालने के लिए आप किसी छोटी बोतल का एक छोटा सा ढक्कन आप यूज़ कर लीजिए और इसको आप सूखे आटे में थोड़ा सा लगा के फिर काटिए, तो ये थोड़ा और भी आसानी से कट जाता है। अब हमें ये देखिए, हमने अपने डोनट्स को बिल्कुल कटिंग करके अच्छी तरह से तैयार कर लिया है और मैंने इसे अपनी एक ट्रे के ऊपर अरेंज कर लिया है। तो अब हम सारे डोनट्स को इस तरह से रख करके 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने रखेंगे। तब तक के रेस्ट कर रहे हैं तो हम अपनी एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें फ्राई करने के लिए रिफ़ाइन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर
मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी और रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा ऑयल तो चीनी है इसके अंदर, ये ऊपर से जल जाएगा। हमें थोड़ा चेक करना है पहले। एक छोटा सा पीस हमें आटे का डालकर देख लेना है तेल में कि ये कितना गर्म है। हमें मालूम चल जाएगा तो फिर हमारे बाकी के जो डोनट्स हैं फ्राई करने के लिए इजी रहेगा। क्योंकि हमें जो ऑयल का टेम्परेचर चाहिए वो मीडियम हॉट ऑयल चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ और ना ही ज़्यादा ठंडा। मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से राइस भी करेगा। तेल में डालते के साथ ही देखिए कि इस तरीके से फूल जाएंगे। तो हमने अपना एक बैच इसमें फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो मैं अब अपना ये दूसरा बैच ऑयल में डाल रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो देसी घी या डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। इस तरीके की कोई साटे स्टिक है, हम उससे भी इसे आसानी से पलट सकते हैं। तो ये हल्के हल्के गोल्डन हो रहे हैं। हमें बेसिकली गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। ये देखिए मैंने अब इसके ऊपर पिसी हुई चीनी डाल के इसे डस्ट किया है। ये हम इसी तरीके से भी खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। लेकिन अगर आप इसे और भी ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो हम और भी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से थोड़ा क्रिस्प और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, हाथों से कितनी आसानी से दब रहा है। अब हम इसे गार्निश करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी डार्क चॉकलेट ली है। इसे 30 मिनट के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, एक माइक्रोसेफ बाउल में डाल के। अगर यहाँ पर आपको ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड ना मिले तो आप सिंपल सी मार्केट में मिलने वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट ले आइए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बाउल में डालिए और इसको मेल्ट करके इसके अंदर हमने अपने सारे डोनट्स को डाल करके इस तरीके से अरेंज किया है। चॉकलेट आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर्ड वाली भी, वाइट भी और डार्क भी। पर ज़्यादा करके मार्केट में ये डार्क चॉकलेट में ही मिलता है, जो ना तो बहुत ज़्यादा मीठी होती है और ना ही ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। इसमें मिठास एक बैलेंस में होती है। अब हम इसको इसके ऊपर से सजाएंगे। तो मेरे पास ये थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स हैं, मैं इसको इसके ऊपर डाल रही हूँ डोनट पे, तो ये जल्दी से चिपक जाएंगे। और मैंने एक वाइट चॉकलेट ली है, जिसे मेल्ट करके पाइपिंग बैग में डाला है। मैं इस तरह से ड्रॉप करूँगी तो एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।